जैसे ही अनाबिया को पता चला शावेज इस वक्त हॉस्पिटल में मरियम के पास है तो इसके होश ही उड़ गए। वो बुरी तरह घबरा गई और डर था कि कहीं मरियम की मजलूमियत देखकर शावेज का दिल ना पिघल जाए, इसलिए वो बदहवासी में फ़ौरन हॉस्पिटल की तरफ भागी। मगर जल्दी में वो अपना फ़ोन ले जाना ही भूल गई। फ़ोन घर पर चार्जिंग पर लगा था। अनाबिया के निकलते ही कुछ देर के बाद मोबाइल बार बार कॉल्स आना शुरू हो गई। मोबाइल की मुसलसल आवाज़ सुनकर शकील साहब अनाबिया के कमरे में दाखिल हुए। शकील साहब ने जैसे ही फ़ोन उठाया, फ़ोन रिसीव किया, दूसरी तरफ से वही आदमी इकबाल बगैर कुछ सुने आगे से उसने बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा कि इकबाल ने गुस्से में कहा कि अनाबिया, तुमने अभी तक मुझे पैसे क्यों नहीं दिए? तुमने वादा किया था 2-3 दिन के अंदर मुझे मेरी सारी रकम मिल जाएगी। इकबाल ने धमकी देते हुए कहा कि याद रखना, अगर मुझे पैसे ना मिले ना तो मैं बाबा साईं को सब कुछ बता दूंगा। मरियम को बदनाम करने का तुम्हारा सारा खेल धरे का धरा रह जाएगा। ये सुनते ही शकील साहब के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उन्हें ऐसे लगा कि जैसे उनके सर पर किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। इनका अपना खून, इनकी अपनी बेटी इतनी बड़ी साजिश कर सकती हैं? उन्होंने एक मजलूम बच्ची मरियम पर शक किया। शकील साहब का दिल जैसे फटने ही लगा। वो वहीं पर बैठ गए और फ़ौरन वो वहीं पे बैठ गए। कुछ देर बैठने के बाद वो समरीन की तरफ गए। समरीन बेगम के पास पहुंचे और गुस्से से कहा कि समरीन, अनाबिया कहाँ है? तुमने मुझसे क्या छुपाया है? समरीन बेगम, जो पहले ही मरियम की काल की वजह से काफ़ी डरी हुई थी, मजीद कुछ छुपा न सकी और रोते हुए सब कुछ उगल दिया। समरीन बेगम ने बताया कि शकील साहब, मरियम की माँ बीनिश हॉस्पिटल में है। उनके दिल के 3 वाल्व बंद हैं। डॉक्टर ने कहा है कि अगर फ़ौरन ऑपरेशन ना हुआ तो उनकी जान जा सकती है। शकील साहब तड़प उठे और चिल्लाए कि तुमने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं? वो मेरी भाभी हैं और मरियम को मैंने अपनी बेटियों की तरह पाला है। और समरीन को हकलाते हुए कहा कि नाबिया भी इस वक्त हॉस्पिटल में गई है। शकील साहब ने एक लम्हा ज़ाया किए बिना गाड़ी निकाली और हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ अस्पताल के कमरे में अनाबिया की संगदिली की इंतहा कर दी थी। उसे तो ऐसे लग रहा था जैसे खुदा का कोई खौफ ही नहीं रहा। अनाबिया ने मरियम की बेहोश माँ को बीनिश के चेहरे से ऑक्सीजन मास्क हटाने की कोशिश की ताकि मरियम का आखिरी सहारा भी छीन सके। मगर बिल्कुल इसी लम्हे शावेज वहां पहुंच गया और इसने अनाबिया को रंगे हाथों पकड़ लिया। शावेज की आंखों में वहशत और गुस्सा था। शावेज ने धाड़ कर कहा कि अनाबिया, ये तुम क्या कर रही हो? तुम इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हो? मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। शावेज ने अनाबिया को झंझोड़ कर पूछा, सारी जिंदगी इस औरत ने तुम लोगों की खिदमत की है और तुम मरियम से हसद और बदला लेने पर तुल गई हो? शावेज ने कहा कि अगर मैं अपनी आंखों से सब कुछ ना देखता तो मुझे यकीन ना आता कि तुम्हारा दिल इतना काला है और तुम इतना फितना हो सकती हो। अभी शावेज यही सब कुछ कह रहा था कि शकील साहब कमरे में के दरवाजे से दाखिल हुए। उन्होंने शावेज की एक एक बात अपने कानों से सुन ली थी। शकील साहब आहिस्ता से आगे बढ़े। उनका चेहरा पछतावे और गुस्से से लाल हो रहा था। उन्होंने अनाबिया की तरफ देखा। नाबिया ने जैसे ही अपने बाप को वहां देखा और उसकी जान निकल गई। शकील साहब ने बिना कुछ कहे जोरदार थप्पड़ नाबिया के मुंह पर मार दिया। पूरे अस्पताल में थप्पड़ की गूंज सुनाई दी। शकील साहब ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि नाबिया, मेरा खून होकर मुझे ही दगा दे रही थी। तुमने मरियम जैसी नेक लड़की पर इतना बड़ा बहतान लगाया। शकील साहब मरियम के पास गए और उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मरियम के सर पर हाथ रखा और उससे माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि मरियम बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी बेटी की लगाई हुई आग में तुम्हें गलत समझा। मैं बहुत गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मरियम ने रोते हुए कहा कि बाबा साईं का हाथ थाम लिया और कहा कि बाबा साईं, अगर आपका कोई कसूर नहीं है, आपने वही देखा जो आपको दिखाया गया था। शकील साहब वहीं खड़े खड़े सुल्ताना बेगम की तरफ देखा और बड़े मान से एक दरख्वास्त की। शकील साहब ने कहा कि सुल्ताना बेगम, मैं मरियम की खुशियों की आपसे भीख मांगता हूँ। मेरी बेटी ने इसके साथ जो कुछ किया मैं उसका ज़ाला करना चाहता हूँ। वो बोले कि मरियम को अपने घर की बहू बना लें, मुझे सुकून मिल जाएगा और मरियम को खोया हुआ वो मुकाम भी मिल जाएगा। सुल्ताना बेगम मुस्कुराई और कहा, शकील साहब, मैं तो पहले ही यही चाहती थी कि मरियम मेरी बहू बने। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है। शावीज़ जो मरियम के ख़िलाफ़ हो चुका था वो भी शर्मिंदा था और मरियम की सच्चाई देखकर इसके दिल में मरियम के लिए एक नई इज़्ज़त पैदा हो गई थी। शावेज़ ने कहा कि अम्मी, मरियम जैसी साबर और नेक लड़की और कहीं नहीं मिल सकती। इस रिश्ते के लिए मैं भी तैयार हूँ। शकील साहब अंदर बीनिश के पास गए। उन्होंने उसका हाथ उसके सर पर हाथ रखा और कहा कि भाभी, जो खुशियाँ आपसे छीन गई थी मैं आपको लौटाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने मरियम को हमेशा अपनी बेटी समझा है और एक बाग बनकर उसका हक दिलवा कर रहूँगा। अनाबिया की किए की सज़ा उसको ज़रूर मिलेगी। अनाबिया वहीं खड़ी अपनी बर्बादी का तमाशा देख रही थी। अंदाज़ा हो गया था कि शावेज़, इसकी दौलत, सब कुछ इसके हाथ से निकल गया है। मरियम की ज़िंदगी अब खुशियाँ लौट कर आने वाली हैं जिनका उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। आपको क्या लगता है, मरियम को शावेज़ से शादी कर लेनी चाहिए या और अनाबिया को उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए? आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।